प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक का आपातकाल लगाने का क्या कारण था? क्या आपातकाल लगाना उनके लिए सही था? देखिए, ये जो लड़ाई थी वो विधायिका और न्यायपालिका की थी। सरकार ये चाहती थी कि कोर्ट हमारे हिसाब से चले और जो भी सरकार के गलत निर्णय रहते थे वो सुप्रीम कोर्ट गलत कर देती, उसको खारिज कर देती थी। और इंदिरा गांधी जी ये चाहती थी कि हमारे हिसाब से कोर्ट चले, या इंदिरा गांधी जी मैं नहीं बोलता, मैं संजय गांधी जी बोलता हूँ, क्योंकि इन नाजायज़ या जायज़ जो भी बातें रहती थी संजय गांधी की, वो इंदिरा गांधी जी मजबूर होती थी उनको मानने के लिए। ऐसा पता नहीं क्या था। दूसरी बात कि एक अनुभवहीन व्यक्ति जब राष्ट्र चलाता है तो वो लोकतंत्र की हत्या कर देता है, और लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चलता, वो अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से चलता है। और वही महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता उदाहरण था ये हमारा काला दिवस, जिसमें आपातकाल लगा दिया गया था। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। लोकतंत्र की हत्या ऐसे कर दी गई कि तो अनुच्छेद 19 और 21 हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसमें हमारे को बोलने की आज़ादी, हम जो भी करते हैं वो उन 19 और 21 के अनुच्छेद के हिसाब से करते हैं, वो भंग कर दिया गया। अगर आप मान लीजिए कि पुलिस अगर उस समय किसी को गोली भी मार देती है तो वो वैध करार दे दिया जाता है। ऐसे करके लोकतंत्र की पूरी हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो रायबरेली का जो चुनाव था, इंदिरा गांधी जी ने सरकारी तंत्रों का उपयोग किया था। इस वजह से इलाहाबाद कोर्ट ने उसे अवैध घोषित करते हुए 6 साल के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए इंदिरा गांधी पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। और वो सिर्फ उस चीज को बचाने के लिए उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया, सिर्फ इसलिए। आखिर आप राष्ट्र के हैं, राष्ट्र आपका नहीं है, राष्ट्र आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको राष्ट्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। और संविधान को बदलने का उनका बहुत ज़्यादा मंशा थी, संविधान को बदलना चाहते थे वो, संविधान में बहुत मूलभूत चेंजेस लाना चाहते थे, जो कि वो संभव नहीं था। और इमरजेंसी में संविधान आप कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं। इसीलिए 24वां संविधान, वो 24वां संशोधन करने वाले थे संविधान का, जो कि कोर्ट ने उसे भंग कर दिया, उसको मान्यता नहीं दी। और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई निर्णय लेने के बाद, जैसे इमरजेंसी लगाने के बाद कैबिनेट की मीटिंग उसके बाद बुलाई गई और वो 15 मिनट में उसे पारित करवाया गया। एक डिसीजन लेने के बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। ये लोकतंत्र की हत्या हुई। ऐसा काला दिवस हमारे स्वाधीन भारत में कभी नहीं आया, और इसका जीता जागता उदाहरण ये काला दिवस है। तो इस पे ही हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो संजय गांधी का जायज़ नाजायज़ जो भी चीज़ें थी वो इंदिरा गांधी मानती थी, और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। आज जो हमारा देश दिखता है वो कहीं ना कहीं उस काले दिवस, उस 21 महीने के छाप भी आज भी दिखती है, और उसी के तहत भी थोड़े से आज बदला हुआ है हमारा देश।